हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लिक्स चिल यूट्यूब चैनल पर। सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स पर न्यू रिलीज मूवी है और टॉप 10 में चल रही है। तो आज की इस वीडियो में करेंगे इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन। ज्यादा टाइम ना लेते हुए फिल्म स्टार्ट होती है हमारे मेन एक्टर विक्रांत मैसी से। फिल्म में जिसका नाम प्रेम सिंह है और प्रेम सोफे पर लेटे करोड़पति देख रहा है और उसके बाद उसे उसकी बीवी की कॉल आती है और वो बात करता हुआ कोठे के ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचता है और फोन को टाटा बाय बाय बोलते हुए काट देता है और बाथरूम में जाकर एक लड़की को मीट की तरह काट देता है जो पहले ही मरी हुई थी। वहीं फिल्म में एंट्री होती है रामचरण पांडे, जो घर से अपनी बेटी स्कूल ड्रॉप करके थाने पहुंचते हैं और थाने में सब इंस्पेक्टर हैं। आते ही इन्हें रिश्वत के पैसे मिल जाते और चुपचाप उसे रख लेते हैं और इनका कहना है कि कॉकरोच जितनी भी बॉडी क्यों ना बना ले, रहता वो हमेशा जूते के नीचे ही है। तो आगे स्टोरी में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो सिक्स मारने की वजह से बॉल नाली में गिर जाती है। जब एक बच्चा बॉल निकालने जाता है तो उसे कटा हुआ हाथ मिल जाता है और दिल्ली पुलिस 100 रुपए का इनाम देकर बच्चे को हाथ बंदर का है बताकर चली जाती है। वहीं सामने कोठी में जहां प्रेम सिंह काम करता है और टूटी हुई खिड़की से सब देख रहा होता है। रात को उस लड़के का बाप उसे अंडे लेने भेजता है जिसे कटा हुआ हाथ मिला था और प्रेम सिंह उसे रास्ते में ही चॉकलेट दिखाकर उठा लेता है। कुछ देर बेड से बांध के रखता है और खोलता है तो लड़का भागने लगता है और उसी दीवार पर जोर से धक्का देकर वहीं मार देता है। और कहानी पहुंचती है 1983 चंबा, जहां प्रेम का मामा उसकी बचपन से ले रहा होता है। उसके मामा की मीट शॉप है और वो अपने मामा के बचपन में ही टुकड़े टुकड़े कर देता है। शायद फिल्म में उसे पीसेस करने की आदत अपने मामा की वजह से ही पड़ी है। तो दोस्तों कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। दशहरा ग्राउंड में प्रेम सिंह फिर लड़की उठा रहा होता है। मैंने आपको बताया था सब इंस्पेक्टर रामचरण पांडे इस बार वो उसकी बेटी को ले जा रहा होता है, लेकिन वो देख लेता है और उसे पकड़ने लगता है। तो वहाँ से भाग दौड़ काफी होती है लेकिन पकड़ा नहीं जाता, पर रामचरण अपनी बच्ची को बचा लेता है। वहीं जब रामचरण हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसकी बीवी उससे बोलती है अपने बच्चे तो सेफ नहीं है, दूसरे के क्या होंगे। उसके बाद उसकी अंदर की आत्मा जाग जाती है और वो एक बच्ची की एफआईआर लिखता है और छानबीन शुरू कर देता है। इसी बीच स्कूल जाते लड़के को उसके घर के बाहर से किडनैप कर लेते हैं। इंस्पेक्टर बस्सी की कोठी में पहुंचता है। बस्सी वही प्रेम का मालिक और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन भी है और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इंस्पेक्टर उससे ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाता। इसके बाद रामचरण सीधा जाता है अपने हेड ऑफिस सिम ट्रेस कराने की परमिशन के लिए, पर उसका एसएसपी ऑफिसर उसे बोलता है तू काम कर अपना, लेकिन बस्सी को बीच से निकाल दे, क्योंकि वो दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त हैं। अब रामचरण थाने में आता है जहां उसे लड़की का फोन मिलता है और पता चलता है कि ये फोन उसे बस्सी के नौकर प्रेम ने दिया था और बोला था नाले में फेंक दियो और पुलिस को बोल दियो कि लड़की यहाँ आई ही नहीं थी। ये बात रामचरण अपने बॉस को फिर बताता है और उसका सस्पेंशन लेटर देकर सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ हफ्तों के लिए। कुछ हफ्तों बाद रामचरण फिर ड्यूटी पर आ जाता है, लेकिन इस बार उसका एसएसपी बॉस की ट्रांसफर हो जाती है और एक नया एसएसपी आ जाता है। इसके बीच में रामचरण प्रेम के दोस्त कंपाउंडर को पकड़कर सब पता लगा लेता है, लेकिन जो ट्रांसफर हुआ एसएसपी था वो अपनी चाल चल देता है। जिसे रामचरण ने पकड़ कर रखा था वो उसे वहाँ से उठा लेते हैं और नया एसएसपी उससे नहीं मिल पाता, लेकिन वो प्रेम को पकड़ने के ऑर्डर दे देता है और प्रेम को पकड़ने के बाद पूछताछ करते हैं और वो बता देता है उसने कैसे कैसे क्या क्या किया सब, और साथ ही ये भी बताता है कि उसने 24 से 25 लोगों को मारा है और उनके पीस पीस करके खुद भी खाए हैं और कुत्तों को भी खिलाए हैं। बस पूछताछ में वो अपने मालिक का नाम नहीं लेता और उसे लॉकअप में डाल देते हैं। फिल्म में आगे वो अपने घर में जाकर अपने ग्राउंड में से बच्चों की हड्डियां निकालता है और उसका मालिक बस्सी भी पकड़ लिया जाता है। प्रेम को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है और उसके बॉस को उसका दोस्त बचा लेता है। फिर रामचरण प्रेम से मिलने तिहाड़ जेल जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि उसके मालिक ने सारा इल्जाम उसके ऊपर डाल दिया है और वो उसे अपने गाँव भेजता है, जहाँ उसे एक सीढ़ी मिलती है। वापिस आते हुए उसका मर्डर हो जाता है और लास्ट में सीढ़ी किसी हवलदार को मिलती है। तो ये थी दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन।